इस वक्त कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1947 में आखिरी बार कोरिया के महाराजा, क्योंकि उस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग नहीं थे, तो मध्य प्रदेश में एक इलाका था कोरिया, और वहां के महाराजा जो थे उन्होंने चीते का शिकार किया था, जो कि आज छत्तीसगढ़ है। उसके बाद 1952 में भारत में चीते विलुप्त घोषित कर दिए गए। अब 70 साल बाद भारत में चीते लाए गए हैं। तो ये इस वक्त अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1947 में आखिरी बार शिकार हुआ था, 1952 में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया, और अब 70 साल का ये इंतजार खत्म हुआ है। सूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सूरी साहब एक रिएक्शन आपसे और उसके बाद आनंद जी के पास में जाऊंगा। किस तरह से आप देखते हैं इस उपलब्धि को? 1947 में आखिरी शिकार, 1952 में चीते विलुप्त घोषित कर दिए गए, और एक लंबा इंतजार देश को करना पड़ा। आज ये जो लम्हा हमें हासिल हुआ है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है हमारी, ना सिर्फ टूरिज्म के लिए बल्कि हमारी इकोलॉजी के लिए, एक पूरी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी। अब एक बड़ा सवाल ये है कि देखना यह है कि चीते का जो आना है वो किस तरह से एक जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, हर जगह का इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, वो कितना प्रभावित होगा और कैसे प्रभावित होगा। लेकिन एक बात तो तय है, जैसे मैंने कहा कि चीता अभी भी भारत वालों के मानसिक पटन के ऊपर है। अभी भी आप जिससे बात करेंगे वो तेंदुओं को चीता ही कहता है। चीता तो सही मामले में भारत से कभी गायब हुआ ही नहीं उस हिसाब से। तो ये चीते का आना, और दूसरा ये है, दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो ये कि पॉलिटिकल विल शो प्रधानमंत्री ने किया, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। चीते को लाया गया, इससे पहले भी एक जिस इकोनॉमी और इकोलॉजी का जिक्र प्रयास हुआ था 1970 में। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आनंद पांडेकर साहब हैं। पांडेकर साहब, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री को, उन्होंने कहा है कि बहुत अहम मौका है और इकोलॉजी और इकोनॉमी को आप अलग करके नहीं देख सकते। आप भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, आप भी जानते हैं कि कैसे हमारे देश के जंगल लाखों लोगों को रोजी रोटी देते हैं, अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए साधन मुहैया कराते हैं। आज इस इकोलॉजी और इकोनॉमी के मेल पर एज वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर थी 2012 में कि लायंस को एक सेकेंड होम देना चाहिए। तो अगर हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो प्रायोरिटी पे लायंस को लाना चाहिए था, और वोकुनो की नहीं, तो लायंस को लेकर तो पांडेकर साहब काफी काम हुआ है, और लायंस का आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। शायद देश में उनको जो काम हुआ है उसका अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। नहीं, कैसे है कि लायंस को लाना, यहाँ पे यही इकोसिस्टम में हमने अफ्रीकन चीते लाए हैं जो इस इकोलॉजिकल सिस्टम के नहीं है। ये एशियाटिक चीता नहीं है, ये अलग सब स्पीशीज है जो लाई गई है। तो वो इकोलॉजी को कोई फायदे में नहीं रहेगी, और 15 साल के बाद भी यहाँ पे हमारे पास जो नेचुरल तरीके से है, ये जो 8 चीते हैं वो 21 चीते हो जाएंगे। उससे कोई भी जेनेटिकली वायबल पॉपुलेशन नहीं बन पाएगी। और 80 चीते भी अगर 240 हुए तो वो सारे इनब्रेड ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ और चीजों का ख्याल रखना चाहिए था। आई होप कि आप जो कह रहे हैं वो उन चीजों को एक्सपर्ट जरूर देख रहे होंगे। एक छोटा सा कमेंट अकू सर आपका, इकोलॉजी और इकोनॉमी को जोड़ते हुए। देखिए, तय बात है, इकोलॉजी अगर ठीक ठाक रहेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर आप देश की इकोलॉजी की ही बात करें, हम विश्व की बात नहीं करें, तो भी आप देखें आज अगर देश में इस समय मौसम में, इस सितंबर के मौसम में कहीं कहीं अचानक 2 दिन बहुत तेज़ बरसात हो रही, तो उसके पीछे क्या कारण है? उसका जो कारण है वो अलग है, और वो हमारा जो वातावरण हम लोगों ने डिस्टर्ब किया है उस वजह से ऐसा हो रहा है। और अगर वो सब नहीं होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक रहेगी। और ये चीतों को लाया जाना एक संकेत है, इसको संकेत ही माना जाना चाहिए, और ये हमको ये बताना होगा कि हम इस पर कितना ध्यान रख सकते हैं, और इसके सहारे हम और आगे की भी इकोलॉजी को और समृद्ध कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और उससे मैं फिर वही शब्द इस्तेमाल करूंगा जो मोदी जी ने कहे थे कि इकोलॉजी अगर ठीक ठाक रहेगी तो इकोनॉमी अपने आप। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।